नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? सभी लोग ठीक हैं? चलिए देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये हमारा, ठीक है, जल्दबाजी हो गई थी, देखो ये पानी भी गिर गया है यहाँ पे गिलास से, कोई बात ना। मैं कह रहा था कि हमारा नया मैथ स्पेशल का बैच आया है कैरविल ऐप पर। ये उसी की सेकंड क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बैच में एनरोल कर चुके हैं, तो ये क्लास दोनों जगह चल रही है। क्लास कैरविल ऐप पर भी चल रही है और ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चल रही है, ठीक है ना। कल से जो क्लासेस हैं वो केवल और केवल कैरविल ऐप पर ही होंगी, ठीक है मेरे भाई। तुम सब लोग ठीक हो? मजा आ रहा है तुम्हें? कोनो परेशानी तो नहीं है? और परेशानी है तो तुम्हारी ही परेशानी है, उसको निपटारा तुम ही करोगे, ठीक। चलो सख्त लड़के हैं सारे। चलो ठीक है भाई ना। देखिए, बहुत सिंपल सी चीजों जो मैं स्टार्ट करूंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटीज। ये आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी भी होंगी, ठीक है भाई। सबसे पहली और सबसे बेसिक सिंपल आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतनी बार हम इन चीजों को देख चुके हैं कि बोरियत सी महसूस होती है, लेकिन पेपर में इन्हीं आइडेंटिटीज पे बार बार सवाल आते हैं और हमेशा आते रहेंगे, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड आइडेंटिटी है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया धर्मेंद्र, 1 मिनट बात करो सर। अभिमन्यु, मैं क्या बात करूं तुमसे? बात करने के लिए कोई आदमी रात को बुक कर लो, ठीक। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा अच्छा हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, क्या इनका यूज है, कैसे पेपर में सवाल बनेंगे, सब कुछ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज। दोस्त, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस हो जाएगी। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस एंगल थीटा के लिए, ये एक्यूट एंगल थीटा है, दिख रहा हूं मैं तुम्हें? हाँ, इस एंगल थीटा के लिए इसके जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसे सटी हुई साइड ये आपकी बेस हो जाएगी। अब बाबा पाइथागोरस हमसे क्या बोल के गए? वो बोल के गए भैया कुछो करना पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। बड़े बूढ़ों की बात माननी पड़ती है हमें। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एच स्क्वायर। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है? कोई तकलीफ? भाई देखो, एनटीपीसी में बहुत आसान सवाल आते हैं, आप डरिए मत, ठीक है। कि सर कैट में कैसा आता है? भैया वहां ट्रिग्नोमेट्री आती ही नहीं है। जो मैं बताऊंगा वही सफिशिएंट है, वही परम सत्य है, बाकी जब मिथ्या है, समझे? तो एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी? अच्छा भैया, तो अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर दूं तो कोई तकलीफ है क्या? तो आप कहेंगे सर तकलीफ तो कोई नहीं है, कर लो भाग करना चाहो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर दिया, क्लियर है? तो ये भाग कर दिया तो ये हो जाएगा। अब आप बताओ एच स्क्वायर को यहां भी ले आओ और बी स्क्वायर के नीचे भी ले जाओ। तो पी स्क्वायर को जब हम भाग करेंगे एच स्क्वायर से तो दोस्त ये क्या हो जाएगा? पी बटे एच का होल स्क्वायर प्लस, भाग करना तो आता है ना? आता है, वेरी गुड। यहां बी स्क्वायर को भाग करेंगे एच स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा? बी बटे एच का होल स्क्वायर, बी बटे एच का होल स्क्वायर बराबर 1। क्लियर है भाई? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करो। कितने स्टूडेंट है? नोटिफिकेशन आई है क्या आप लोगों के पास? हाँ, नोटिफिकेशन तो आई है, चलो ठीक है।
जितने स्टूडेंट कैरवे लैब पे हैं वो भी एक बार वीडियो को लाइक कर दो सारे, ठीक है ना। तो आप ये बात बताओ कि P/H कल ही सिखाया था, P/H कल ही सिखाया था। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, स्क्वायर चढ़ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आप बताओ बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है, कल ही सिखाया था कॉस थीटा, और अगर स्क्वायर चढ़ रहा है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि रिजल्ट ये निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऑलवेज। ये ध्यान रखना, तो ये बात यहां से निकल के आती, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है भैया, ओके। अब इससे कह रहे हैं सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई बात करने को नहीं है। बेटा अभिषेक पढ़ लो, पढ़ लो, वरना ये फ्रस्ट्रेशन बहुत लंबा चला जाएगा। अब तो कोई बात करने को नहीं है, फिर जो फ्यूचर आएगा ना वो बहुत ही अंधेरा होगा, उसमें देखने के लिए भी कोई नहीं होगा, समझे। अभी पढ़ लो। अच्छा लीलाधर, लीलाधर कह रहे हैं आपके मोबाइल का पासवर्ड बहुत सिंपल है। लीलाधर तुमको क्या ऐसे पता भैया, ये समझ में आया तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके विभिन्न रूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको क्या चीज सिखाई, मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया, मैंने बस आपको इतनी बात बोली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्त मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप जवाब दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई तकलीफ है। दूसरी बात, अगर दोस्त में यहां से देखो फॉर्मूला ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर आगे पीछे हर तरीके से पता होना चाहिए। दोस्त अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो आप ये बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद बताओ दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। मेरे प्यारे भाई ये दो रिजल्ट अलग बन गए स्टैंडर्ड, इनको मैं बक्सा में बंद कर देता हूं, ठीक है, ये कर दिया, आप भी बंद कर लो कॉपी में। नई कॉपी बनाई है ना सभी लोगों में, शुरू में सब लोग बड़ी नई कॉपी बनाते हैं, बाद में बाद में पता है क्या होता है। यहां तक क्लियर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझते हो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ये बताओ कि दोस्तों ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब मैं ये नहीं लिख सकता 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो दोस्त ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बताओ ऐसे लिख सकते हो। लिखना पड़ेगा, मोदी जी कहे हैं लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझे, क्लियर है। अच्छा तो ये भी ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है भाई, यहां तक कोनो परेशानी, क्लियर है। सपोज पेपर में सवाल यही पूछ लिया कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, एक सेकंड में क्या जवाब दीजिएगा जल्दी से बोलो, नहीं दीजिएगा जवाब, ऐसा सवाल आता है एग्जाम्स में। नहीं समझे हैं,
अच्छा भाई, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी बहुत इज्जत है, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। अब बताओ, ऊपर नीचे से 1 माइनस कॉस थीटा तो कट ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस का 1, तो आंसर क्या आ गया, उत्तर क्या आ गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, भावनाएं सॉलिड हैं। तो आप बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आज का भारत है, यहां कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब एक काम करते हैं, ई वाली पार्टी का एमएलए इधर और इस वाली पार्टी का सांसद उधर, तो ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा हम इधर ले आते हैं, तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, ई साइन थीटा उधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सर थीटा कैसे लिखे कीपैड में, नीलू ऐसे लिख दो, THETA करके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जब आप ऐसा देखो तो आप ये समझ जाया करो कि ये बराबर किसके होगा, तो यहां कैंची की गुणा करके देखा करो, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सेटिस्फाई कर रही है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सेम बात को आप यहां भी देख सकते हो, सेम स्ट्रेटजी यहां भी देख सकते हो, पक्ष विपक्ष दोनों ही खराब हैं। यहां कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सभी को दिख रहा है। आप ये बताओ, क्या कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा? दूसरी बात आप ये बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप बोलोगे बिल्कुल सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, एक सेकंड में देखूं तो ठीक है भैया, हाँ शुरू से बैच करवा रहे तभी तो साइन कॉस सिखा रहे हैं भैया तुम्हें। ठीक, चलो आगे चलें। अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा को इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक दोस्तों, इक्वल, अगर मैं इस कॉस थीटा को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि ये बात भी पूर्ण रूप से सत्य है क्योंकि बराबर आ रहा है। क्लियर है? दोनों समझ गए? कोनो दिक्कत? आप देखेंगे यहां से वेरीफाई भी होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है आजू बाजू। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सब लोगों ने छाप लिया अपनी कॉपी में? शीट मैंने डाल दी है, आपको शीट टेलीग्राम पर भी मिलेगी, फेसबुक पे भी मिलेगी और कैरविल ऐप पर भी मिलेगी बेसिक सवालों की। ठीक, आगे चलता हूं। नेक्स्ट बात समझिए आप लोग हमारी, नेक्स्ट सभी लोग ढंग से समझिएगा दोस्त। मुझे एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोस्तों अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर दूं तो यही ना होगा, बोलो यही होगा। आप जानते हो, कोई बताएगा मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab जो आता है ये इंडिया और अमेरिका की दोस्ती है, मोदी जी बताए रहे, समझे, सुना था उन्होंने। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा का होल a स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab। 2ab का मतलब ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, बोलो। ठीक है, अच्छा, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई तकलीफ है तुम्हें। आप ही बताओ, मुझे जो फोकस करना है वो यहां पे फोकस करना है, बिजनेसमैन पे। यहां अच्छा खासा बिजनेस है। तो ये दिखा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, और ये किसान इधर, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, काफी कमजोर पड़ गए, एक में से भी घट गए। तो ये बात ध्यान रखना कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, सबको समझ में आया यार? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये यूज होगा सवालों में, डायरेक्ट यूज होगा। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगला सवाल है, दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात वही है, बात सेम है। तो आप ये बताओ, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूं, अभी मैंने स्क्वायर करा, अभी क्यूब भी करेंगे, ठीक है भैया। तो आप ये बताओ कि यहां से अगर हम क्यूब करेंगे दोनों साइड से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोस्तों ये हो गया होल क्यूब, बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आपने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला 8वीं क्लास में मास्टर जी पढ़ाते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कितना राइमिंग में है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वही चीज लगानी है। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे तो कॉस की पावर 6 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करेंगे प्लस थ्राइस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना दोस्तों, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? ये 1 तो बहुत बेशरम है प्रवक्ताओं की तरह, तो 1 का क्यूब 1 ही रहता है। यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्लियर? अब मुझे फोकस करना है इस पे, अंबानी प्लस अडानी पे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, बाकी को मटेरियल को उधर फेंको साइड में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, एक समस्या और है। समस्या क्या? एक अच्छी चीज और है। हम ये तो बात समझ ही रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बोलो, हम ये तो समझ ही रहे हैं कि दोस्त ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये चीज 1 होती है, तो क्यों ना इसको 1 ही कर लिया जाए, 1 इंटू समथिंग समथिंग। क्लियर? तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर
थीटा, ये रिजल्ट आ गया। बोलो तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मैंने क्या बताया, साइन पावर 4 में क्या रिलेशन बताया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल 1 माइनस 2, वहां 2 था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, ये वीडियो यूट्यूब पे सेव रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये वीडियो यूट्यूब पे सेव रहेगा, जब तक हम तब तक वीडियो, ठीक? अच्छा शिखर, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इस पे सवाल कैसा बन जाएगा दोस्त? सवाल इस पे बहुत ही अच्छा बनेगा। सपोज ऐसा सवाल आपको दे देगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या? बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? बताइए इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। बताते काहे नहीं हो? हाँ हाँ ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बटे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 5। बहुत सारे बच्चे 5 आंसर बता रहे हैं, कुछ 7 आंसर बता रहे हैं, कुछ 0 आंसर बता रहे हैं। यार आपको सोच समझ के बताना था, तभी तो लिखा इतना सुंदर सवाल। आप एक बात बताइए कि ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो गए तो 1 हो गया। प्लस आप बताइए साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जबकि नीचे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। -1 साइन के साथ है ना, तो यानी कि ये -1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 और ये +5। सो 1 से -1 कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा इस सवाल का? 5 ही तो बचेगा। ठीक है भाई, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इस सवाल का? 5। आगे चलें। मुझे नहीं लगता भैया कि इसमें किसी को कोई भी तकलीफ हुई है। तो ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मैंने आपको पूरी समझा दी है डिटेल में। अब मैं आगे चलूंगा, सेकंड बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त ना, फिर से वही हमारी कहानी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पीबीएच, पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसमें कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग कर दूं बी स्क्वायर से, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम। अगर हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग कर दें तो कोई परेशानी नहीं। आप खुद बताओ, जब पी स्क्वायर को बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो दोस्त ये आ जाएगा पी बटे बी का होल स्क्वायर प्लस, आप बताइए जब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप बताओ जब एच स्क्वायर को भाग करेंगे बी स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा? एच बटे बी का होल स्क्वायर, एच बटे बी का होल स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ है? बोलो। अच्छा आदर्श भैया, वेरी गुड। ना आप मुझे बताओ भाई, ये बताओ पी बटा बी क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, कल ही बताया था।
अजय हिंदी में, ये भाई हिंदी को बी में बी ही तो लिखूंगा हैं। अब तुम ऐसा समझ रहे हो कि इस बी को मैं तुम्हें ऐसे लिख के बताऊं, बे ई बी, वो तो नहीं होगा। बताओ, कल ही समझाया था पी बटे बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस है भाई, टेन थीटा। पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर ये h बटे बी क्या हो जाएगा, हाइपोटीनस बटा बेस। हाइपोटीनस बटा बेस ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटीनस। हाइपोटीनस बटा बेस क्या होता है, सेक। सेक थीटा और स्क्वायर लगा हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, सेक स्क्वायर थीटा के। और ये बात मैंने आपको सिद्ध करके बताई। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। आगे चलता हूं। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला दोस्त कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब आपको हर तरीके से चीज पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊंगा तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, या फिर मैं पहले टेन स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूं। टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यही होगा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा इंटू प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना दोस्त। अब सपोज पेपर में सवाल आ गया, यदि साइन थीटा बराबर है 2020 बटे 2023 के, देन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। यदि साइन थीटा 2020 बटा 2023 है तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, और जल्दी से बताना भैया आपको। आया किसी का? हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया। 5, एक भी, कोई 4 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। यार देखो, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बेवजह की कंफ्यूजन में लग जाओगे। साइन थीटा 2020 बटे 2023 इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बताओ कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले आता हूं तो मुझे एक बात दिखती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिस पे पेपर में सवाल बनता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर दोस्तों ऐसा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहां मैंने उल्टा ही तो लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 होगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 होगा, और ये प्लस का 3, तो -1 + 3 2 इस सवाल का उत्तर आएगा। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसका इसमें कोई रोल नहीं था। बताओ यहां तक कोई परेशानी है? यहां तक कोई परेशानी है? अब मैं आगे चलता हूं, एक चीज और दिखाता हूं आपको, ढंग से समझिएगा, ठीक है भाई? ठीक, बोलो नो। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि सभी को दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो आप हमें एक बात बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 आ गया। यहां तक क्या किसी को कोई तकलीफ है? कि यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? तो रिजल्ट स्टैंडर्ड ये निकल के आता है कि ये जो है ना दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा और मेरे प्यारे भाई ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 22/7 है तो बताओ टेन थीटा माइनस सेक थीटा कितना होगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा कितना होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। आलोक क्या नहीं समझे? भैया आलोक इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। इसमें कौन सा तुम्हारी रॉकेट लॉन्च की थ्योरी लग रही है भैया? हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इतनी बात तो मैंने बोली, ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। सेम होगा, अरे भैया सेम होगा। हैं? कैसे काम चलेगा तुम्हारा? आप एक बात बताओ, तुम्हें समझ नहीं आता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं? आप बताओ, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 22/7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 7/22 होगा। ये कितना होगा? 7/22 होगा कि नहीं? 7/22। लेकिन यहां मैंने टेन थीटा माइनस सेक थीटा पूछ लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती? -7/22। आप इतना सा लॉजिक नहीं निकाल सकते हो, आप लोग इतना सा लॉजिक नहीं लगा सकते हो। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये 22/7 है तो ये 7/22 होगा, तभी ना गुणा करके एक आएगा। लेकिन यहां 10 माइनस सेक कर दे तो -7/22, यही है। और अगर आपसे 10 पूछा होता, अगर आपसे पूछ लेता बताओ 10, तो दोनों को जोड़ देते, तो 2 tan थीटा कितना आ जाता? 2 tan थीटा आ जाता 22/7 माइनस 7/22। 22/7 माइनस 7/22, दोनों को जोड़ देते तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाती। ठीक, तो आपको हर तरीके से, मैं आपको डिटेल में और भी समझाऊंगा, पर आपको यह पता होना चाहिए हर तरीके से। अब मैं आगे चल रहा हूं, ढंग से समझना चीजों को। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं भाई। आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो हर कोई जानता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है दोस्त? ये 1 के इक्वल है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। कोनो कंफ्यूजन नहीं? क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर है कि क्लियर है मामला? ठीक है, बताओ। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब कर दूं दोस्त, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? अगर मैं दोनों तरफ से होल क्यूब कर दूं तो कोई परेशानी है? आप कहोगे सर हमें कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरफ से होल क्यूब कर रहे हैं। सभी भाई जानते कि एक a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब सेक की पावर 6 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस tan की पावर 6 थीटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3ab का मतलब दिस इंटू दिस, -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट में क्या आता है? a माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
और ये तो मैं बता ही चुका हूं, 1 तो बड़ा बेशरम है, 1 का कुछ भी कर लो पावर 1 ही रहता है, बराबर 1। क्लियर है? गुरुजी 2 क्लास कैसे अटेम्प्ट होंगी? अरे भानु 2 क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो 8 घंटा की नौकरी कैसे करोगे बताओ? इससे अच्छा तो फिर बिना नौकरी की रहो, 24 घंटा मिलेगा आराम से नेटफ्लिक्स देखने के लिए। 2 घंटा भी 2 क्लास भी होंगी और 4 क्लास भी होंगे और 20 क्लास भी होंगी, समझे? हाँ ठीक दोस्त, आप ही बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सभी भैया ये जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम इसको 1 कर देंगे चुपके से, तो 1 हो गया। 1 की किसी में भी गुणा करो 1 ही है ना। अब हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है इस पे, ठीक है भाई, आम आदमी खास आदमी पे। तो यहां देखो सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये चीज इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, बराबर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। बोलो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है। ये डायरेक्ट ये एसएससी 2018 प्री का सवाल है, डिट्टो यही चीज पूछी गई थी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? राहुल राय कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल राय, समझने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता है वो रखे हो ना, है भाई? सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है कि इनको बैठकर रट्टा मारो, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ओके, अब थर्ड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही एक्सप्लेन किया है डिट्टो सेम टू सेम वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने आपको ये चीज सिखाई है ना 10 और सेक वाली, डिट्टो सेम यही चीज है, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में, आप बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यही है। अगर हम दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग कर दें, अगर हम दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग कर दें तो कोई परेशानी? आप कहेंगे सर हमें कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग कर लो, बिना किसी टेंशन के भाग कर लेंगे। तो आप ये बताओ, ये पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर ये तो 1 हो गया। अब ये कोपचे में आएगा तो ये बी बटे पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और बराबर ये क्या हो जाएगा? एच बटे पी का होल स्क्वायर, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को भी कोई भी परेशानी है? बोलो। हाँ एमटीएस में आता है रूना, एमटीएस में भी आता है, ठीक है ना। आप ये बताओ 1 प्लस, कल ही बताया था, बेस बटा परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये एच बटा पी क्या होता है? ये एच बटा पी क्या होता है? जल्दी से बताओ। एच बटा पी है भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, तो एच बटा पी क्या होता है? कोसेक, साइन का उल्टा, कोसेक थीटा, स्क्वायर लगा हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या इसमें? अगर आप यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है भैया, कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा भाई,
सेम उसी तरीके से करना है जैसा हमने पहले किया। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आए तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सभी भैया जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि रिवर्स होते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि रिवर्स होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 8/5 है तो इसकी वैल्यू जस्ट उसका उल्टा 5/8 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? समझ में आया भाई तुम्हें? प्रिंस बताओ क्या नहीं समझे? तो ये तीनों आइडेंटिटी थी, आप इसका क्यूब करके भी ड्राइव कर सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको सेक 10 में समझा चुका हूं। ये तीनों आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे फटाफट। सवाल नंबर 6, ऐसा सवाल मैंने आपको कल भी कराया था, बट आज करके बताओ साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको देख के डर लग रहा होगा कि ये क्या बवाल है। आजकल एग्जामिनर की थिंकिंग ये है कि एक सवाल में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट पूछा जाए, एक सवाल में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लगे, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले यूज हो, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। इस सोच के साथ एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है आज के समय में। तो वही सेम चीज इस सवाल में करी गई है, लेकिन क्वेश्चन आसान ही होगा। प्री का सवाल है तो आपको आईआईटी का क्वेश्चन नहीं देगा, प्री का ही सवाल देगा जो 30-40 सेकंड मैक्सिमम सॉल्व हो जाए। 10 सेकंड में भी सॉल्व होने वाले सवाल पेपर में आते हैं। ये बताइए, ठीक है भाई। यदि साइन थीटा बराबर √1/x 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 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आपसे पूछा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। लाइफ इजी, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? देखो, ये मैंने आपको कल ही बताया था, अगर रूटे अगर ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए ही होता है। तो ये जो साइन थीटा है ना दोस्तों, ये जो साइन थीटा है, डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा 1/6 ही होगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट तो इसका मतलब ए के ही बराबर है। क्लियर है? तो यहां से साइन थीटा बराबर 1/6 आ गया। आपसे क्या पूछा है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बताओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस होता है, मतलब अगर एक परपेंडिकुलर है तो हाइपोटीनस 6 है, अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटीनस 6 है। तो बेस क्या आएगा बताओ? अरे बताओ बेस क्या आएगा? अबे पाइथागोरस ही तो है, 36 - 1 35, बेस आ जाएगा √35। 6 - 1 रेशियो देके रेशियो ही पूछ रहा है वो आपसे। ये साइन कॉस्टेन क्या है? रेशियो ही तो है, √35। तो आप बताओ टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस क्या है? √35। ये 1/√35। तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब √35/1। कॉट क्या हो जाएगा उल्टा? √35/1। यहां तक क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ है। तो आप बताओ, यहां √35 तो एलसीएम आ जाएगा √35, 1 × 1 1, √35 गुणा √35 35। तो 35 और 1 कितना आ गया? 36। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 36/√35। बोलो नीरज भैया क्या हुआ है? इसमें कोई तकलीफ है? 36/√35 मैं कराऊंगा शिखर, अभी टेंशन मत लो।
सबको समझ आ गया, कोनो दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। ये बात बताओ, फटाफट एक क्वेश्चन और बता दो भैया मुझे, तभी मजे आएंगे जीवन के। साइन थीटा 8/17, टेन एल्फा 15/8, तो कॉस थीटा प्लस एल्फा क्या है? कॉस थीटा प्लस एल्फा क्या है? जल्दी बताइए। वेरी इजी। यदि साइन थीटा 8/17 है, टेन एल्फा 15/8 है, तो बताओ कॉस थीटा प्लस एल्फा की वैल्यू क्या होगी? कोमल एलसीएम लिया भैया, एलसीएम बहुत आसान सी चीज होती है। देखो कल ही ट्रिपलेट सिखाया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट 8 15 17, 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट सिखाया था कल, सभी को याद है। उसको देख के दिमाग में घंटी बज जाती है, 8 15 17 सेट किया गया। हर आदमी अपने ही हिसाब से आंसर बताए पड़ा, ऐसा थोड़ा ना होगा। आप बताओ साइन थीटा 8/17 है, मतलब अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा 8/17, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब ये 8 है तो ये 17 है। क्लियर है भाई? तो आप ही बताओ, अगर ये 8 है ये 17 है, तो ये साइड तो 15 आ जाएगी ना, ये साइड तो 15 आ जाएगी, 15, 8 15 17। क्लियर है? अब आप खुद बताओ कि टेन एल्फा 15/8 दे रखा है। 15, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। ये 15 है, ये 8 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर 15 है तो उसके सामने वाला एंगल अल्फा रहा होगा। अगर मैं ये एंगल अल्फा होगा, दिस एंगल विल बी अल्फा, यही ना एंगल अल्फा होगा, तभी तो टेन अल्फा आएगा। सामने परपेंडिकुलर और इससे जुड़ी हुई साइड 8 बेस, 15/8, तो टेन अल्फा 15/8 दिखा, कोई तकलीफ नहीं। सभी भाइयों को साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों एंगल हैं थीटा और अल्फा, इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री, सभी को पता है। तो यहां थीटा प्लस अल्फा मैंने निकाल लिया कि ये सीधा सीधा 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है, नहीं याद है तो मैं याद करवाऊंगा, याद नहीं करवाऊंगा तो मैं लिख के दूंगा। इतने बड़े हो गए, घोड़े हो गए हो हैं, बताओ कितना साल बीत गया, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है? बताओ, शर्म की बात है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो इस सवाल का उत्तर जो था वो दोस्तों 0 था। ठीक भाई? तो 8 15 17 की शक्ल देख के हम समझ गए कि ये जो दोनों रेशियो है ये एक ही राइट एंगल ट्राइंगल से लिखा गया है, सुंदर राइट एंगल ट्राइंगल से। कोई तकलीफ, कोई समस्या? बोलो। आगे चलूंगा मैं, सवाल नंबर 8। यस, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल है बेशक बहुत आसान है, पर ऐसे में आपको 3-4 सवाल कराऊंगा। ये सवाल 2018 मेंस के पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2018 मेंस के पेपर में पूछा गया, जल्दी बताओ। ठीक है? यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के ना 3 तरीके हैं। इस सवाल को करने के 3 तरीके, मैं तो आपको तीनों तरीके सिखाऊंगा। जो आपको बेस्ट लगे वही आप करना। सवाल में दिया है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 0। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। तो 5 साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस 4 कॉस थीटा उधर चला जाएगा, पॉजिटिव 4 कॉस थीटा, यही तो है।
वो बोलते काहे नहीं हो? 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। आप ये बताइए, मुझसे ये पूछा है ये, तो मैं इसको घूर के देखूंगा गंदी नजरों से। मुझे ये बात पता चल गई कि 5 sin थीटा 4 cos थीटा के बराबर है, तो ई 5 sin थीटा 4 cos थीटा के बराबर है। तो 4 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 2 cos थीटा बटे ये 5 sin थीटा का मतलब क्या है? ये 4 cos थीटा के बराबर है। तो 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा यानी कि 7 cos थीटा हो गया। ये cos थीटा ऊपर नीचे से कट गया, उत्तर क्या आ गया? बी ऑप्शन 2/7। ये सवाल को करने का पहला तरीका था। हमने कुछ नहीं करा, 5 sin थीटा की जगह 5 sin थीटा की जगह 4 cos थीटा रख दिया। बताइए, ये मेंस का सवाल है और एक ही लाइन का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि मेंस में बहुत कठिन पत्थर तोड़ने वाले सवाल आएंगे तुम्हें, ठीक है भैया? बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में बहुत ही सरल सवाल पूछा जाता है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं इस सवाल को सॉल्व करने का। आपको दोस्तों ये बात पता है, सेकंड मेथड देखो, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, जीरो का मतलब है ये 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, ये cos थीटा इधर आ जाएगा। तो आप ये बात समझ रहे हो कि यहां से sin थीटा बटे cos थीटा कितना आ जाएगा? sin थीटा बटे cos थीटा का मतलब 4/5। sin थीटा बटे cos थीटा का मतलब कितना आ गया दोस्तों? 4/5। बोलो कौन दिक्कत? अभी मनु क्या नहीं समझे? बिल्कुल रूनर रेशियो भी ले सकते हैं। sin थीटा बटे cos थीटा आ गया 4/5। कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताओ, ये क्या, ये रेशियो ही तो है। ये सवाल अब ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बच्चा, ये एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना रहा है। a/b बराबर 4/5, ये रेशियो है। a/b बराबर 4/5 और आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है। आप ऐसा समझो कि सवाल रेशियो का है ससुरा। a/b बराबर 4/5, तो 5a माइनस 2b अपॉन 5a प्लस 2b, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। यहां भी sin थीटा की पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। और जब डिग्री सेम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, डायरेक्ट टेंशन मत लो। sin थीटा की जगह 4 रख दो, cos थीटा की जगह 5 रख दो। sin थीटा की जगह 4 रखेंगे तो 4×5 20, cos थीटा की जगह 5 रखेंगे तो 5×2 10, sin थीटा की जगह 4, 4×5 20, cos थीटा की जगह 5, 5×3 15, तो 20 माइनस 10 10 और 20 15 35, 10/35, तो 5×2 10 और 5×7 35। वापस से क्या उत्तर आ गया? 2/7। वापस से क्या उत्तर आ गया? 2/7। ये सवाल को करने का आसान तरीका जिसमें हमने रेशियो का यूज किया है। ट्रिपलेट नहीं है अनुराग भैया, दिस इज नॉट ट्रिपलेट। क्लियर? बता, कोई तकलीफ है तो पूछ लो यहां तक। किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो रहा हो तो बताओ। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट तरीका मैं आपको समझाता हूं, ढंग से समझिएगा। ये बहुत जगह काम आएगा। ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सवाल ये कहा गया है कि 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। अगर cos थीटा इधर आ जाएगा तो sin बटे cos हो जाएगा 10 थीटा बराबर, ये 5 इधर पहुंच जाएगा तो 4/5, 4/5 यही है। तो tan थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। tan थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। आपको tan थीटा की वैल्यू 4/5 आ गया। अब बच्चों आप कैसे करोगे? यहां से sin थीटा निकालोगे, यहां रखोगे, cos थीटा निकालोगे, यहां रखोगे। इतना समय है क्या? इतना लंबा करोगे क्या? नहीं करोगे। यहां मुझे tan थीटा पता है 4/5। काश यहां भी tan थीटा होता तो जीवन आसान होता। काश यहां भी tan थीटा होता तो जीवन आसान होता। तो यहां tan बनाना है। tan क्या होता है? tan होता है sin बटा cos।
टेन क्या होता है? साइन बटा कॉस। कॉस से भाग करते ही टेन बनता है। तो अगर मैं अंश और हर में, अंश में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में कॉस थीटा से भाग कर दूंगा तो तकलीफ नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी। दोनों में ही कॉस थीटा से भाग कर दूंगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। हमने ऊपर नीचे दोनों में कॉस थीटा से भाग कर दिया। क्लियर? वैल्यू पुट से नहीं करना है आपको यहां पे निकाल के, क्योंकि आप जब भाग करोगे तो ऊपर अंश और हर दोनों में भाग कर दे। कॉस थीटा तो कट ही जाना है ना ऊपर से। आप बताओ 5 साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करोगे तो 5 टेन थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा को भाग करोगे कॉस थीटा से तो माइनस का 2 बटे, इस सबके चादर में घुसेगा 5 साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो 5 टेन थीटा, और 3 कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो प्लस का 3, ये प्लस का 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सबको समझ में आया? क्या इसमें कोई तकलीफ है? आ गया? तो ये भी 10 में है और मैंने उसको भी 10 में कन्वर्ट कर लिया। और बच्चा जानता है कि tan थीटा 4/5 है। tan थीटा 4/5 है। tan थीटा की जगह 4/5 रखो, 5 से 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 माइनस 2। tan थीटा का मतलब 4/5 है, 5 से 5 कटेगा तो 4 प्लस 3, 4 माइनस 2 2 और 4 प्लस 3 7। यहां से भी उत्तर 2/7 है, यहां से भी उत्तर 2/7 है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अबे आपको केवल सवाल करना नहीं सीखना है। अरे भैया मेरे, तुम्हें केवल सवाल करना नहीं सीखना है, तुम्हें प्रॉपर मेथड सीखना है। प्रॉपर मेथड, ये प्रॉपर मेथड है। या 3 4 5 की जगह अगर ABC XYZ कर देता तो आपको सवाल के अनुसार आपके तरीके भी बदल जाते हैं, प्रॉब्लम के अनुसार हथकंडे भी बदल जाते हैं, ठीक है, सरकार के अनुसार वादे भी बदल जाते हैं। तो वही चीजें हैं यहां भी। क्लियर? फर्स्ट मेथड बेस्ट लग रहा है, मुझे भी बेस्ट लगता है। ये बताइए जरा, अगला सवाल करके बताओ, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अब बताओ बच्चे, इसमें भी रिपीट करने के लिए कहते हैं, क्या करूं मैं? ऐसे ऐसे रिपीट करके। tan थीटा 5/9, तो आपसे पूछा है इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। tan थीटा 5/9, तो आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, आप एक बात बताओ, सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं भाई। यहां से आप एक बात समझ पा रहे हो कि 9 tan थीटा 5 है, 9 tan थीटा बराबर 5, ये तो दे रखा है tan थीटा 5/9, 9 tan थीटा 5 है। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपसे पूछा है तो दोस्तों, अगर यहां ऊपर नीचे कॉस से भाग हो जाए, अगर ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग हो जाए यहां पे, तो tan ही तो बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 18 tan थीटा -7। ठीक है दोस्त, और ये 9 tan थीटा प्लस 11, साइन बटे कॉस tan होता है 9 tan थीटा प्लस 11। कि यहां तक कोई तकलीफ है? क्या यहां तक कोई तकलीफ है? आप बताओ, अगर 9 tan थीटा 5 है तो 18 tan थीटा 10 है, दुगना। 18 tan थीटा 10 है, 10 माइनस 7 3, 9 tan थीटा 5 और 5 प्लस 11 16। यही आंसर है, 3/16। बोलो, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। साइन थीटा की जगह 5 रख दो, कॉस थीटा की जगह 9 रख लो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना? बताइए, बोलो।
3/16। परमानंद कह रहे हैं क्वेश्चन हार्ड है। अरे परमानंद ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं तो तुम्हें परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी हैं? इस मृत्यु लोक में भटकते रहोगे सालों साल तक, परमानंद प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा अगर ये सवाल भी हार्ड लगेंगे तुम्हें। बताओ कैसे ईश्वर को प्राप्त करोगे फिर तुम? बोलने से पहले शब्दों पर गहन विचार करें, कौन सी चीज हार्ड है कौन सी चीज नहीं है। इससे ज्यादा आसान तो बस खिचड़ी खाना है कांटे वाली चम्मच से। अबे भैया तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आ रही है कि यहां मुझे 9 tan थीटा 5 दिया, अगर ऊपर नीचे से cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो sin बटा cos tan हो जाता है। ये बेटा cos थीटा यहां भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। 18 sin बटे cos 18 tan -7 इन sin बटे cos tan 9 tan थीटा प्लस 11 और 9 tan थीटा की जगह यहां 5 रख दो। इतना ही तो करना था। नेक्स्ट चलो ये बताओ तुम, ये बताओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, ये बताओ फटाफट बताओ। चल cot थीटा है क्या है? 5 cot थीटा बराबर 3, तो cot थीटा जो है ये 3/5 है। cot थीटा क्या है? 3/5 ये दिया है आपको। 5 cot थीटा 3, cot थीटा 3/5 है। cot क्या होता है दोस्त? cot होता है cos बटे sin है भाई। कौनों तरीका लगा दो, मैं सब में अलग अलग बता देता हूं। cos बटे sin, cot का मतलब क्या होता है? cos बटे sin, यही तो है भैया। ठीक है, ये आपको रेशो दिया गया है और आपसे रेशो ही पूछा है। आपको रेशो दिया गया दोस्त, आपसे रेशो ही पूछा है। या फिर आप यहां पे दोनों जगह साइन से भाग भी कर सकते थे ऊपर नीचे, वो भी तरीका ठीक है। आप बताओ cot का मतलब cos बटा sin बराबर 3/5, ये a बटा b 3/5 है और आपसे रेशियो ही पूछा है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। cos की जगह 3 डाल दो, sin की जगह 5 डाल दो। cos थीटा की जगह 3 डाल दो, sin की जगह 5। 6 पंजे 30 -3 तिया 9 बटे, और cos की जगह 3 sin की जगह 5। 7 पंजे 35 प्लस 3 तिया 9। 30 - 9 21 और 35 + 9 44। तो उत्तर क्या आ गया दोस्तों? 21/44 डी ऑप्शन। सवाल पेपर का पूछा हुआ है, परीक्षा का। रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है, कितना मासूम एग्जामिनर है। तो कॉस की जगह 3 डाल दो, साइन की जगह 5। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे मैं चल रहा हूं, सवाल 10 तक पहुंच चुके हैं हम। सवाल नंबर 11, ये बताइए जरा, और फटाफट आपको बताना है। अभिषेक यही तो राज है। अगला सवाल, अगले सवाल पर टैक मारिए। 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल अभी आसान आसान है। ई बात बताओ कि इधर आ जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा 10। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये 12 को उधर लपेट दो तो बराबर 5/12। tan थीटा आ गया है 5/12। आपसे पूछा, ये कोई रेशो पेशो नहीं है, एग्जैक्ट लिखना है। tan थीटा 5/12। tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। ये 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेनस 13 है। हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस 13, 5 12 13। ये पूछा है। साइन हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 5/13। कॉस हो गया बेस बटे हाइपोटेनस 12/13। कॉट हो गया दोस्तों तुम्हारा, कॉट ने बेवफाई कर दी यहां पे, बेस बटा परपेंडिकुलर। 10 का उल्टा हो गया ये 12/5। यही तो है 12/5। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 5/13 प्लस 12/13, ये तो 17/13 है। 17/13
तो एलसीएम आ जाएगा 13 पंजे 65, 17 पंजे 85 माइनस 13 गुणा 12 156। तो ऊपर 6 5 1 माइनस में आएगा ऊपर और 1 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। केवल आंसर इज ओनली बी ऑप्शन। ठीक है, बोलो। आलोक क्या समझ नहीं आया तुम्हें? अब भी नहीं समझ आया तो कैसे काम चलेगा? ये सब सवाल पेपर के पूछे हुए हैं, पेपर में आसान सवाल आते हैं, मानो मेरी बात, भरोसा करो मुझ पे। आगे चलने सवाल नंबर 12 पे। ये देखो वापस से सवाल नंबर 12 आ गया ससुरा। बताइए कितना बेहतरीन सवाल है, जल्दी बताओ। 10 सेकंड है आपके पास, चलो 100 सेकंड ले लो। आज मजा बहुत आ रहा है। अरे 5 12 17 नहीं हो जाएगा भैया जोड़ के? जोड़ना जानते हो कि नहीं? वरना मेरे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जोड़ने की, डंडे वाली। यदि कॉट थीटा रूट 6 है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब एक बात बताओ दोस्तों, कॉट थीटा रूट 6, रूट 6 का मतलब रूट 6 बटा 1। कॉट क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस है तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया? हाइपोटेनस हो गया रूट 7। हाइपोटेनस कितना हो गया? रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर, 6 प्लस 1 रूट 7। यही तो हो जाएगा हाइपोटेनस रूट 7। मुझे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं दिख रही। आप ये बताओ कि यहां पे पूछा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्लियर? तो रख दो कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि रूट 7 बटे 1 का स्क्वायर, प्लस सेक क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस, रूट 7 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है भाई? और अपॉन, यानी नीचे बस ये चीज माइनस साइन के साथ आ जाएगी, रूट 7 बाई 1 का स्क्वायर माइनस रूट 7 बाई रूट 6 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ यार, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस। अब अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आती है तुम्हें? ये भी नहीं समझ पाते हो? कैसे बालक को यार, कोई 48 बटे 36 बता रहा है, 49 बटे बता रहा है, हैं? अबे तुक्का थोड़ा ना मानना है। आप देखो रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 ऊपर नीचे दोनों जगह था। ई तो कटना ही कटना है, ई तो कटेगा ही कटेगा। क्या आएगा? 1 1 बाई रूट 6 का स्क्वायर 1 बाई 6 बटे 1 माइनस ये 1 बच गया, 1 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 1 बाई 6। तो आंसर क्या आएगा? 7 और 6 में से गया 5, 6 6 कट जाएगा, 7 बटे 5। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन 7 बटे 5। कोई तकलीफ नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। बोलो। ठीक, नेक्स्ट तरीका ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं। आप मुझे एक बात बताओ कि कोसेक बटे सेक क्या होता है? कोसेक थीटा बटे सेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा बटे सेक थीटा क्या होता है? जल्दी से बताना भैया। कोसेक थीटा बटे सेक थीटा क्या होता है? फटाफट समझिए, कॉस थीटा बटे सेक थीटा क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। कोसेक थीटा बटे सेक थीटा क्या होता है? नहीं पता किसी को?
अब एक कोसेक बटे सेक जहां भी दिखे, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, और ये दोस्तों 1/sec है, 1/sec का मतलब होता है कॉस, और ये कॉस बटे साइन हो गया तुम्हारा कॉट, ये कॉट थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो दोस्तों कभी इन बातों पे गौर फरमाइएगा। ये तो आपने कब का पढ़ लिया कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा कोसेक, और कॉस जब नीचे आएगा तो सेक, तो कॉट थीटा होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, यही है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कॉट थीटा होता है कोसेक बटे सेक। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो कॉट का उल्टा टेन होता है, तो टेन क्या होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। इन बात को भली भांति ऑब्जर्व करिए, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मुझे तो पता है कि आपको यहां तक क्लियर है। अब चीजें आपको कॉट थीटा √6 दिया, आपसे ये पूछा है, बच्चे को ये चीज पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर नीचे सेक स्क्वायर थीटा से भाग हो जाती तो जीवन के मजे आ जाते, क्योंकि मुझे कॉट लाना है भैया, कॉट से ही सवाल आसान होगा। अगर आंसर हर में सेक स्क्वायर थीटा से भाग होता तो जीवन आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब √6 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा +1। कोसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब √6 का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा 1। तो आंसर 6 + 1 7 और 6 - 1 5, तो आंसर 7/5 है। सवाल एक ही लाइन का है जिसका उत्तर 7/5 है। सात बटे पांच है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर सवाल ये आ जाता इफ tan थीटा बराबर √7/3 देन सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाता? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अच्छा अंकित भैया, यही दोस्ती, यही प्यार। अच्छा प्रमेश, यदि tan थीटा √7/3 है तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने समझाया तुम्हें, सबने गलती कर दी। tan थीटा होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, tan थीटा होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। तो अगर हम यहां पे दोनों तरफ अंश और हर में हम बेटा किससे भाग करते? हम यहां से cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दे। इतना गलती क्यों करते हो? हम अंश और हर में दोनों तरफ कोसेक स्क्वायर थीटा से भाग करते। किससे भाग करते? कोसेक स्क्वायर थीटा से भाग करते हम अंश और हर में, तभी ना सेक बटे कोसेक बनेगा tan। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो 1 माइनस इस सेक बटे कोसेक, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मतलब 7/3, और नीचे सेम चीज आएगी 1 प्लस सेक बटे कोसेक tan 7/3, √7/3 का स्क्वायर 7/3। तो 3 - 7 माइनस का 4, 3 + 7 10, तो -4/10 का मतलब -2/5।
तो सवाल का आंसर है -2/5। बोलो, ठीक है दोस्त? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। हां दीपक, समझ रहा हूं मैं तुम्हारी भावनाओं को। क्लियर है? चल, वेरी गुड। चलो भाई, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूं। बहुत स्लोली मैंने आपको चीजें कराई हैं, ठीक? कल से हम स्पीड से पढ़ेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई? कल से जो क्लासेस हैं वो आपकी केवल कैरियल ऐप पर होंगी, इसी टाइम को शाम को 4 से 6 के बीच में, ठीक है भाई? चलो बाय।